स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 22। हमें 22 क्वेश्चन में दे रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेजेंट फंक्शन। ये हमें फंक्शन दे रखे हैं, इन पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें ये फंक्शन दे रखे हैं। कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस होगा, कोसिकेंट का मतलब क्या होगा, कोसेक होगा, और जो कोसेक होता है वो क्या होता है 1/साइन, ये लिख सकते हैं। अब सेक क्या होगा, सेक होगा 1/कोस, ये फॉर्मूला होता है। अब आते हैं कोटेंजेंट। अब कोट जो है वो क्या होगा, कोट में हम क्या लिख सकते हैं, कोस/साइन, हम इसे ये लिख सकते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, जो हमें नीचे दे रखा है, एक तो हमें साइन पे चेक करना है। हमें पता तो है कि साइन और कोस जो होते हैं वे कंटिन्यूस होते हैं, पर यहाँ हमें चेक करना है, सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, साइन पे चेक करेंगे, कोस पे चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे यहाँ। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि fx इक्वल साइन एक्स, है ना। और इसके बाद हम क्या लेते हैं कि एट x इक्वल जो है वो क्या है, c ले लेते हैं। हम c लेके चल रहे हैं, तो एट x इक्वल c। तो पहले जो हमें ये फंक्शन है इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे c को। तो यहाँ क्या आएगा, साइन c आ जाएगा। अब हमने डायरेक्ट पुट कर लिया। अब क्या करना है, हमें LHL और RHL देखनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट में देखते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास नंबर है वो लिखेंगे, और LHL में जो x की वैल्यू होती है वो माइनस के h होती है। अब बस लिमिट में पुट करेंगे, लिमिट h की वैल्यू जो x पहले आएगा, लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी c, ऊपर साइन आएगा निगेटिव का, fx इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ आएगी x की वैल्यू। अब जो ये इसके इक्वल हो गया तो ये वाला हम लेंगे। जब ये इसके इक्वल हो गया है तो अब ये वाला पोर्शन हम लेंगे यहाँ। तो यहाँ लेंगे लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब x की वैल्यू किस में पुट करते हैं, जो ये फंक्शन हमें गिवन है इस फंक्शन में हम पुट करेंगे। साइन x है तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये साइन का हमें क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है। तो क्या होता है, साइन c कोस h, बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो एज इट इज रखेंगे। फिर क्या आएगा, कोस c साइन h, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। ये हमने ओपन करा। अब क्या करना है, यहाँ h की वैल्यू पुट करो 0। तो साइन अगर हम कोस h है तो h की जगह 0 पुट करूँगे तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और जब 1 की मल्टीप्लाई साइन c से होगी तो क्या आएगा, साइन c आएगा। उसके बाद यहाँ पुट करूँगे h की जगह 0, तो कोस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई किससे भी हो तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो क्या आ गया, साइन c आ गया। अब हम देखते हैं RHL। राइट हैंड लिमिट में अब x की वैल्यू क्या होगी, क्या नंबर मानना है हमने, c, और यहाँ h क्या होता है, प्लस का h होता है। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी c पॉजिटिव fx पे, इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब यहाँ क्या लिखते हैं, x की वैल्यू, अब ये लिखेंगे लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इधर का हम पार्ट जो है वो लेके चलेंगे। अब क्या फंक्शन है हमारे पास, साइन x है, तो साइन लिखा और x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अब इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल ओपन करेंगे साइन a प्लस b का। तो क्या होगा, साइन c कोस h प्लस कोस c साइन h, ये होता है। अब क्या करना है, h की वैल्यू पुट करनी है। h की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। तो कोस h है तो h की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और जब 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे साइन c से तो क्या आएगा, साइन c। अब यहाँ साइन h की जगह 0 पुट करूँगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। अब 0 की वैल्यू कोस c से होगी तो 0 बन जाएगा। तो जब हमने डायरेक्ट पुट करा तो हमारे पास आया साइन c, LHL में पुट करा तो साइन c निकल कर आया, और RHL में भी साइन c आ गया है। तो ये क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। LHL इक्वल टू RHL, तो ये क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। अब
अब हमें किस पे चेक करना है, साइन एक्स पे तो हमने चेक कर लिया, अब हमें कोस पे भी तो चेक करना पड़ेगा, तो हम कोस पे चेक करेंगे अब। तो यहाँ फिर ऐसी फंक्शन बनेंगे यहाँ एफ एक्स इक्वल कोस एक्स। अब पहले एट एक्स इक्वल सी, फिर से अब सी क्या पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा कोस सी। अब LHL देखते हैं हम, LHL में x की वैल्यू क्या होगी c और माइनस का h। अब लिमिट में पुट करेंगे, x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी ऊपर साइन निगेटिव का, एफ एक्स इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे और c माइनस h आएगा यहाँ। अब ये जब इसके इक्वल है तो ये लेके चलेंगे, अब लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे। अब जो हमारे पास फंक्शन क्या है कोस x है, तो कोस और x की जगह पुट करेंगे x की वैल्यू c माइनस h। अब कोस का जो फॉर्मूला है वो ओपन करेंगे हम, लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करें 0 पे। अब कोस का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ, कोस c कोस h। अब साइन हमें क्या दे रखा है, माइनस का। कोस के फॉर्मूले में जो हमें साइन दे रखा होगा, और जब हम खोल लेंगे तो उसका अपोजिट खोल लेंगे। जैसे हमें फॉर्मूले में दे रखा है माइनस, तो यहाँ आएगा प्लस। अब यहाँ लिखेंगे साइन c और साइन h। ये डिफरेंस है साइन और कोस के फॉर्मूले में। अब यहाँ क्या करना है, h की जगह पुट करेंगे h की वैल्यू 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ आएगा कोस c। और ये साइन 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो कोस c आ गया यहाँ। अब देखते हैं RHL राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू क्या है, क्या नंबर माइनस c, और h कैसा होता है प्लस का h होगा यहाँ। अब लिमिट x की वैल्यू एक्सटेंड करेगी c पॉजिटिव पे, ऊपर साइन प्लस का आएगा इक्वल लिमिट h की वैल्यू एक्सटेंड करेगी 0 पे, और यहाँ लिखेंगे हम x की वैल्यू। अब ये वाला पोर्शन जो है वो लिख के चलेंगे h इक्वल 0। जो h है ना वो छोटी वैल्यू है, तो इस वजह से इसे हमने क्या मान लिया है, 0 मान लिया, कि जिसकी वैल्यू है वो एक्सटेंड कर रही है 0 पे। हमारे पास फंक्शन है कोस x। अब x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। अब कोस का हमें फॉर्मूला ओपन करना है यहाँ, तो क्या करेंगे कोस c कोस h। अब साइन फॉर्मूले में प्लस का दे रखा, तो जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब लिखेंगे साइन c और साइन h। अब 0 पुट करेंगे, h की वैल्यू तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोस c से तो कोस c, और साइन h की जगह पुट करेंगे 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन गया। तो हमने जब देखा LHL और डायरेक्ट पुट करा, उसके बाद RHL निकाल ली, तो ये जो वैल्यू हुई है वो क्या आ गई है, इक्वल आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमने दिखा दिया है सॉल्व करके कि जो ये है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास क्या है, पहला जो कोसाइन है वो तो कोस साइन मतलब कोस, तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद आता है हमारे पास कोसेक। कोसेक जो है वो क्या है, 1 साइन एक्स है। कोसेक एक्स जो होगा वो क्या होगा, 1 साइन एक्स होगा। अब जो साइन की वैल्यू है वो 0 कब कब होगी, एक तो 0 डिग्री पे होगी, एक पाई पे होगी, 2 पाई पे होगी, 3 पाई पे होगी, 4 पाई पे होगी। इन सब को छोड़ के जो बचा उस पर क्या होगा, कोसेक जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अगर यहाँ मैं 0 पुट कर दूँ तो क्या बन के 0, और 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो वो कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो जो बाकी बची हुई वैल्यू हुई उस पर क्या होगा, ये कोसेक एक्स कंटिन्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि कोसेक एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल एन पाई को छोड़ के जो हमारे पास वैल्यू है उन पे जो कोसेक एक्स होगा, कोसेक एक्स वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब आते हैं हमारे पास क्या आता है, सेक एक्स। अब सेक एक्स क्या होता है, 1 कोस एक्स। अब जो कोस एक्स होगा वो 0 कब होता है, 0 जो कोस एक्स है उसकी 0 वैल्यू कब होती है, कब होगी 0 वैल्यू, जब π/2 होगा, मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री पे तो ये वैल्यू 0 होगी। तो इसे छोड़ के जो और वैल्यू बची है उस पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, उस पर ये कंटिन्यूस होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक एक्स इज
कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट, बस किसे छोड़ के, x इक्वल टू n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ऐसा क्यों, देखो यहाँ अगर तुम 0 पुट करोगे तो n की जगह अगर मैंने 0 पुट करा तो ये क्या बन गया 0, और 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो क्या आएगा पाई अपॉन 2। तो पाई अपॉन 2 90 डिग्री, तो इस वजह से इसे छोड़ के जो हमारे पास सेक एक्स होगा और वैल्यू पे वो कंटिन्यूस होगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ आता है हमारे पास कोट जो होता है वो किसके इक्वल होगा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। और हम क्या देख रहे हैं, नीचे का जो हमारे पास गिवन है उसे हम लेके चल रहे हैं। अब कोट जो होगा एक्स इज कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स पे, पर एक्सेप्ट एक्स इक्वल एन पाई, इसे छोड़ के। बिल्कुल सेम कैसा लिखा जैसे हमने कोसेक में लिखा था, वो किसके इक्वल था 1 अपॉन साइन के इक्वल था, सेम यहाँ हमने वही स्टेटमेंट लिखा है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।